अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडो का जो वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होते हैं अंदर की जानिब। एक्सोसाइटोसिस का मतलब एक्सो का वर्ड जहाँ पे आएगा इट मीन्स कि ये बाहर की जानिब किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो रही है। तो इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट के वेरियस जो मैकेनिज्म से वो डिस्कस किए हैं कि किस तरह एक सेल होता है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, वो किस तरह चीज़ों को अंदर और बाहर लेकर आता है, जिसमें हमने डिफ्यूजन्स पढ़ा, जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक तरह से पढ़ लिए। तो अब जो है हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है, सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस की तरफ आएंगे। सो कहते हैं एंडोसाइटोसिस इज अ जनरल टर्म फॉर द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स लार्ज पार्टिकल्स और इवन स्मॉल सेल्स इनटू द सेल। कहते हैं कि ये जो एंडोसाइटोसिस होता है ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो सेल्स होते हैं इसको एक सेल के अंदर इसको लेकर आना। ठीक है, यानी एक सेल यहाँ मौजूद है, ये जो लार्ज पार्टिकल्स होती हैं या फिर कुछ सेल्स होती है उसको सेल के अंदर लेकर आना। ठीक है, तो ये अंदर लेकर आने के लिए क्या, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये अंदर लेकर आने वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता कैसे हैं, कहते हैं एंडोसाइटोसिस द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स मीन्स फोल्ड्स इनवर्ड एंड टेक्स द मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट फॉर्मिंग अ स्मॉल पॉकेट। द पॉकेट डीपन्स इन फॉर्मिंग अ वेजिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहरी इन्वायरमेंट से चीज़ें जो है वो सेल मेम्ब्रेन लेता है, फिर वो क्या करते हैं, देखें अंदर की जानिब ऐसे फोल्ड शुरू हो जाते हैं। अंदर की जानिब जब फोल्ड होते हैं तो एक पॉकेट की तरह, देखिए इस तरह के पॉकेट की तरह वो बना लेता है। फिर वो जो भी चीज़ें होती हैं ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं, अंदर आ जाती हैं। फिर ये क्या हो जाती है, एक वेजिकल, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये क्या हो जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन से ये जो वेजिकल होता है ये अलग होके अलग तरह का एक जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते वो बन जाता है। ठीक है, एक वेजिकल जो होते वो बन जाता है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जब वो एक साथ सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए इनवर्ड इसकी मूवमेंट हो रही है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस का नाम देंगे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, सो यानी हमने क्या कहा, जो इनवर्ड मूवमेंट होती है लार्ज मॉलिक्यूल की या फिर इवन के जो सेल्स होते हैं वो जब सेल के अंदर आते हैं तो ये क्या होता है, इसके लिए ये देखिए इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। फिर इस तरह की मूवमेंट को हम एंडोसाइटोसिस का नाम देंगे। तो ये इवन के ये सेल्स होती हैं सेल के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सफाई का एक तरह से काम करते हैं। कहीं पे टिश्यू डैमेज हो गया, कहीं पे कुछ ख़राब हो गया है, तो वो जो ख़राब चीज़ें, ख़राब सेल्स, ख़राब केमिकल्स को वहाँ से साफ़ करवाने का काम किसका है, हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं। और वो इसी तरह इन चीज़ों को फिर क्या करते हैं, अपने जिस्म के अंदर, अपने सेल, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर उसको लेकर आता है। ठीक है, सो आगे कहते हैं द एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मटेरियल पैकेज्ड इन द वेसिकल आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सेल। यानी ये एक्सोसाइटोसिस ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो वेसिकल्स होते हैं इसकी फॉर्मेशन सेल के अंदर हो जाती है और वो वेसिकल थोड़ा थोड़ा करके ये मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन के करीब हो जाता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो ओपन हो जाता है वो वेसिकल, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो सारे केमिकल जो होते हैं वो सेल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें एक्सोसाइटोसिस का क्या है, मटेरियल की पैकेजिंग और उसके बाद फिर उसको सेल से बाहर एक्सक्रीट करना, ये कौन सा प्रोसेस होती है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। इनिशियल इवेंट क्या होता है, सबसे पहले उन चीज़ों को एक वेजिकल, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में बंद करना, फिर उसके बाद उसको मेम्ब्रेन तक उसको लेकर आना। देखिए सबसे पहले मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो वेजिकल का मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जितने भी कॉन्टेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर इन्वायरमेंट में बाहर की जानिब रिलीज़ हो जाएगी। और इस तरह से वो जो वेजिकल का जो मेम्ब्रेन था वो किस चीज़ का पार्ट बन जाएगा, वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने दो प्रोसेसेस पढ़ लिए, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। जब लार्ज मॉलिक्यूल या फिर जो सेल्स होती हैं, जब सेल के अंदर इसकी मूवमेंट होती है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जब बाहर की जानिब इसकी मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे देखिए दोनों बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए चूँकि लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो होती है अंदर लेकर आए जा रही है या फिर बाहर लेकर जाई जा रही हैं, तो इसके लिए जो होती है एटीपी की यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसको भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे दो फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं या दो फॉर्म्स हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब सेलुलर ईटिंग, यानी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसको सेल के अंदर लेकर आना। और अगर पिनोसाइटोसिस की बात करें तो पिनोसाइटोसिस जो होता है वो क्या
है सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी जो लिक्विड सब्सटेंसेस होती है, जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होती हैं, जब उसको सेल के अंदर लेकर आनी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसके साथ फ्लूइड भी साथ में आ रहा हो, तो उसको हम पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। तो आगे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, द सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल वाइल पिनोसाइटोसिस सेल टेक्स इन लिक्विड। तो जो फेगोसाइटोसिस में क्या करते हैं, सेल जो होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस को अंदर लेकर आता है, और जो पिनोसाइटोसिस होता है उसमें सेल जो होते हैं लिक्विड या जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो ये एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट हुआ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को पुश किया जाता है, बाहर निकाला जाता है या फिर फोर्स किया जाता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों को बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक खास प्रेशर की वजह से चीज़ों को बाहर लेकर आना। जैसे फॉर एग्जांपल अंदर यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा है और ये मटेरियल इस मेम्ब्रेन के साथ क्या करते हैं, ये कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। अब यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अब ये प्रेशर क्या करते हैं, सारे केमिकल एक दूसरे के ऊपर जोर डालते हैं, और इस प्रेशर की वजह से देखिए, इस ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जा रही हैं, बाहर की जानिब इसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये बाहर की जानिब जब इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अब यहाँ कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो गैर ज़रूरी चीज़ होती है बाहर निकल जाना, और जो साफ़ चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें वो ब्लड के अंदर ही रह जाती हैं। इन आवर बॉडी फिल्ट्रेशन आकर इन द किडनीज, और ये प्रोसेस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये किडनीज़ के अंदर होता है। और किडनीज़ में ये किडनी क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड होता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, हमारे ब्लड को साफ़ करते हैं, जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको बाहर लेकर आता है। सो ये भी एक प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन इसके ज़रिए होती है, जो गैर ज़रूरी चीज़ होती है उसको ब्लड से, हमारे जिस्म से उसको बाहर लेकर आना। ठीक है, तो ये है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। देखें कैपिलरी वॉल के थ्रू, देखें कैपिलरीज जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, तो ये उसके ज़रिए जब चीज़ें जो होती हैं वो ब्लड से बाहर निकलती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हम टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे।